10th का मैथ का आज हम लोगों का चैप्टर हो जाएगा वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है। वास्तविक संख्या दो प्रकार का, वास्तविक संख्याएं जो होती है वो दो प्रकार की होती है। ये अच्छी तरह से हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। वास्तविक संख्याएं जो होती है ना वो दो प्रकार की होती है। एक हो गया परिमेय संख्या, एक होगा परिमेय संख्या रेशनल नंबर, और दूसरा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। ठीक है, तो जो परिमेय संख्याएं होती है ना वो पी बाई क्यू के रूप का होती है, पी बाई क्यू के रूप का होती है, जहां क्यू जो होता है ना वो जीरो नहीं होता है। पी बाई क्यू के रूप का, जहां पी पूर्णांक है क्यू पूर्णांक है, लेकिन हर जो है वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्याएं पी बाई क्यू के रूप का होती है, जहां हर जो है कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ये चीज हम लोग अच्छी तरह से पहले ही समझ चुके हैं। और जो संख्याएं इस रूप का नहीं होती है, मतलब जो संख्याएं पी बाई क्यू के रूप का नहीं होती है, ये रूप का नहीं होती है, रूप का नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं उसे? नहीं होती है उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं? जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, नहीं 2√7 हो गया। तो ये सभी संख्याएं जो है ना एंड सो ऑन, ये इस टाइप की जो संख्याएं होती है उसको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो ये सभी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग फोकस करेंगे कि इनका दशमलव प्रसार क्या होता है। ये जो परिमेय संख्याएं हैं इनका दशमलव प्रसार क्या होता है। और परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमें नहीं पढ़ना है कि नहीं, लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया हम लेंगे कि इसका दशमलव प्रसार भी किस रूप का होता है। हमें इस चैप्टर में क्लास 10th में हमें परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार तक क्या करना है? सीमित रहना है। तो चलिए कुछ परिमेय संख्या लेते हैं और उसका दशमलव प्रसार हम जानने की कोशिश करते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार का होता है। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ परिमेय संख्या हम लेकर के आगे बढ़ते हैं ताकि चीजें क्लियर हो जाए, है कि नहीं। पहला तो हम लेते हैं आपका 1/2 ले लेते हैं, ठीक है, और इसका दशमलव प्रसार जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या रहता है कि यदि ये दोनों जो है ना सहआभाज्य संख्या होना चाहिए, मतलब कि ये दोनों में यदि दोनों का गुणनखंड निकालोगे इसमें यदि कुछ उभयनिष्ठ है ना तो उसको आपको हटा देना है, अब तब उसका दशमलव प्रसार आपको लिखना है। बात समझ में आ रहा है? क्या कर रहा है, यहाँ पर अंश में और हर में जो भी रहे तो दोनों का गुणनखंड निकालना, यदि कटने वाला है तो उसको काट देना, मतलब अंश और हर दोनों जो है ना सहआभाज्य होना चाहिए। तो देखो ये परिमेय संख्या है क्योंकि पी बाई क्यू के रूप का है, हर जीरो नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं पी और क्यू के गुणनखंड में कुछ उभयनिष्ठ है क्या, मतलब ये दोनों सहआभाज्य है क्या। तो ये दोनों सहआभाज्य संख्या है, दोनों सहआभाज्य संख्या है, क्योंकि 1 और 2 कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसके पहाड़ा में टेबल में ये दोनों हो, मतलब इसका और इसका गुणनखंड निकालेंगे तो उभयनिष्ठ नहीं है, क्योंकि दोनों ही क्या चीज है? आभाज्य संख्या है। क्या चीज है? आभाज्य। तो चलो जैसे जैसे आगे आएगा ना चीजें हमको समझ में आते जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं कि भाग दे करके इसका दशमलव प्रसार लिखते हैं। तो आप भाग देना जानते हैं, भाग नहीं लगेगा दशमलव बैठाओगे, 2 × 5 = 10, इस पर कितना आ गया? 0।
तो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा 0.5। चूंकि दशमलव की जगह कोई संख्या नहीं है ना, तो अपने से क्या करते हैं, 0 लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखो शेषफल 0 आ गया, अर्थात हम कहेंगे कि 1/2 का दशमलव प्रसार कौन चीज है, शांत है। जब शेषफल 0 आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार हम क्या करते हैं, शांत है। क्या चीज है, शांत दशमलव प्रसार। क्या चीज, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। दूसरा उदाहरण लेते हैं, हम ले लेते हैं 2/10 ले लेते हैं, या 2/5 ले लेते हैं। 2/5 तो हम 5 से भाग देते हैं, हर से ही ना भाग दिया जाता है, पहले कटने वाला रहे तो काट देना, कोई मतलब ये सअभाज्य संख्या है तो हमें काटने की जरूरत नहीं है। तो दशमलव हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा। शेषफल कितना, 0 आ गया। तो फिर इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, हाँ 0.4, ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भी अपना शांत हो जाएगा। तो हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, तीसरा एग्जाम्पल 1/3 ले लेते हैं, या 2/3 है कि नहीं। अच्छा जैसे मान लो कि यहाँ 1/3 ले लेते हैं, तब क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे। किसे भाग देंगे, 3 से भाग देंगे, 1 में चलो भाग देते हैं। तो ये छोटा है, भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ पे दशमलव बैठाएंगे, यहाँ पे 0 बैठाएंगे। 3 का टेबल क्या बार, 3 बार, 1 आ गया नहीं। और क्योंकि हम दशमलव बैठा चुके हैं, तो एक बार में 1 0 क्या कर सकते हैं, बैठा सकते हैं। तो यहाँ पे 1 0 बैठाएंगे, फिर 10 आ गया, फिर 3 बार में लगेगा, कितना बार में, 3 बार में कितना होगा, 9 होगा, फिर 1 आएगा। तो देख रहे हो कि बार बार अब एक आते जाएगा, मतलब इसका शेषफल कभी 0। अब भागफल में क्या आएगा, 0.33333 आते रहेगा। तो सवाल है कि कितना 3 लिखेंगे हम, इसका कोई अंत नहीं है। तो कम से कम एक बार तो इतना हम लिख ही सकते हैं ना, 0.333 अनगिनत 3 है, इनफाइनाइट। तो यहाँ पर 3 बिंदु दे देते हैं ना, तो इसको एंड सो ऑन कहा जाता है। मतलब इसके आगे बहुत सारी इस तरह की संख्याएं हैं। कितना पॉइंट दे देंगे, 3 पॉइंट दे देंगे। क्या बोलते हैं इसको, एंड सो ऑन। इसके आगे बहुत सारी संख्याएं मतलब होता है इसका। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक लिखने का तरीका होता है कि जो रिपीट हो ना, जो रिपीट हो मतलब जो बार बार आए, तो उसके ऊपर हम रिकरिंग एक पॉइंट दे देते हैं, या बार का चिन्ह लगा देते हैं, ये वाला चिन्ह लगा देते हैं। ये वाला चिन्ह क्या करते हैं, लगा देते हैं। या आप चाहो तो ये भी लगा सकते हो, एक पॉइंट ऊपर बैठा देना, जिसको रिकरिंग कहा जाता है। अरे सुनो, तो जनरली हम लोग ये वाला चीज यूज करते हैं। तो बार का मतलब हो गया जो रिपीट होता है ना, उसी के ऊपर हम लोग बार लगाते हैं। बार का मतलब बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है नहीं, इसीलिए उसके ऊपर क्या करते हैं, बार लगा देते हैं, स्टॉप कर देंगे। उसके बाद ये पॉइंट देने की जरूरत नहीं। तो देखो, तो इसका दशमलव प्रसार शांत है, मतलब इसका कभी शेषफल 0 आ रहा है, नहीं आएगा शेषफल 0। तो इस तरह की जो दशमलव प्रसार होते हैं ना, उसको हम कहते हैं अशांत आवर्ती। अशांत मतलब शांत नहीं है, शेषफल कभी 0 नहीं आएगा, लेकिन रिपीट होना चालू हो जाएगा। तो रिपीट होना ही क्या कहलाता है, आवर्ती कहलाता है। क्या कहलाता है, आवर्ती कहलाता है। इसको मिटा दे, इसको मिटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इसका दशमलव प्रसार जो होगा ना, इसका जो दशमलव प्रसार हो जाएगा वो हो जाएगा अशांत। मतलब शेषफल तो कभी 0 नहीं आ रहा है, इसीलिए हमने अशांत कहा। और आवर्ती मतलब दशमलव के बाद संख्याएं, कुछ दशमलव के बाद जो संख्याएं आ रही है ना, वो रिपीट हो रही है, इसीलिए इसको यहाँ पर लगा देंगे आवर्ती। क्या कहेंगे, आवर्ती, अशांत आवर्ती। इसका दशमलव प्रसार कौन सी है, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए यहाँ पर लेते हैं, और चलिए यहाँ पर भी जगह है, 4 नंबर हम ले रहे हैं। अब देखो यहाँ पर 4/12। तभी क्या बताएं आपको, पहले ये बताएं कि पहले ये कटने वाला रहे तो काट देना, तो सअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 4 के टेबल में दोनों है। अरे समझ ना, इसलिए पहले काट देना। 4 एकम और 4 तिहाई, तो फिर कितना आ गया,
1/3, तो फिर इसका दशमलव प्रसार यहीं आएगा। मतलब हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं, आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि यदि ऊपर नीचे कुछ कटने वाला है तो काट करके ही उसके बाद दशमलव प्रसार निकालना है उसका। आ रहा समझ में? तो चलिए इसको हटा दें, इसको हम हटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा हो जाएगा, एक और लेते हैं, एक और लेते हैं हम। चलो 1/35 तो बहुत बड़ा, अब इसमें आपको 35 से भाग दो एक में, तो दशमलव बैठा दो, 0 हो जाएगा। अब ये छोटा हो गया, अभी भाग नहीं लगेगा, तो भाग नहीं लगेगा तो हम दशमलव के लिए एक बार में एक ही 0 बैठा सकते हैं। तो फिर यहाँ भी एक 0 बैठाओ और यहाँ भी एक 0 बैठाओ। अब ये हो गया 100, कितना 100, तो 2 बार में 35 दूनी 70, 3 बार में ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर आ गया कितना 30, अरे 100 में से 70 जाएगा, 30 न बचेगा, यहाँ पर आ गया 30। अब एक दशमलव हम बैठा चुके हैं तो कभी भी एक 0 बैठा सकते हैं, तो यहाँ पर एक 0 बैठा दो, आप एक 0 बैठा दो। और 35 का टेबल पढ़ो कि कई बार में 300 या 300 के नजदीक आएगा, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। 8 बार में आ जाएगा, नहीं कई बार में 8 बार में, 8 पचे 40, 8 तिरका 24, 24 और 4 28 हो जाएगा। 0 20 में से 8 जाएगा 2, ये 3, 2 बच गया ना, तो 2 में से 2 जाएगा कितना 0। तो देखो आपका भाग गलत है कि सही, यहीं से पता चल जाएगा। ये इससे ज्यादा आ जाएगा, इसका मतलब कि शेष ये नहीं होगा। शेषफल तभी होता है जब यहाँ पर छोटा आता है, तो इसका मतलब 9 बार में भाग लगता है। तो चलो अब 20 आ गया। ध्यान देना है कि यदि पूरा पूरा कट जाए तो ठीक है, नहीं तो जब एक आना चालू हो जाए ना तो वहीं पर बंद कर देंगे। तभी 20 आया, फिर एक 0 बैठा देते हैं यहाँ पर, 200, 3 पचे 15, हाँ कट जाएगा 5 बार में, तो 25 और 5 3 15 और 2 17, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9, 9 में से 7 जाएगा 2, ये कट गया। फिर 25 आ गया, फिर एक 0 बैठाओगे, फिर एक कई बार में 7, 7 7 पचे 35 और 7 3 21 और 2 30, 5 और ये हो जाएगा कितना, ये किधर चला गया ना, 4, 4 में से 3 जाएगा 1, ये तो कट गया। 15, फिर एक 0 बैठाओ, फिर एक 0 बैठाओ और 3 चौका 12, 5 बार में 4 बार में, 5 चौके 20, 4 तिहाई 12, 12 2 14, 0 1 आ गया, 1 आ गया। फिर यहाँ पर एक 0 बैठाओगे, फिर 100 आ गया, तो 100 आएगा तो कै बार में, कै बार में 2 बार में लगेगा। तो फिर आपका यहाँ पर 245, तो ये हो जाएगा, रुक जाइए 1 मिनट, कै बार में लगा, 207 बार में, तो हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा 5, ये हो गया 4, ये खत्म हो गया, तो 5 आ गया। फिर एक 0 बैठाओ, तो अब ये कई बार में कटाइए, 4 रहेगा ना, ये वाला तो एक बार में, तो हो जाएगा कितना 35, तो हो जाएगा कितना 5, ये हो जाएगा 1, 15 आ गया, एक 0 बैठाओगे तो 150 हो गया, कई बार में 4 बार में, कितना बार में 4 बार में। तो यहाँ पर हम भी देते हैं 150 था, है कि नहीं, 4 बार में कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। तो घटाओगे तो 0 1 0 1, अब एक 0 बैठाओगे तो 100 आ जाएगा, तो फिर 2 बार में, तो उसके बाद फिर 8 5 आते जाएगा, मतलब यही चीज अब आएगा 2 8 5 7 1 4,
फिर उसके बाद 2, 8, 5, 7, 1, 4 इस तरह की संख्याएं रिपीट होती जाएगी। तो इसका दशमलव प्रसार हम यहाँ पर लिखेंगे, इधर तो कुछ नहीं है तो 0 लगा देते हैं। 0 दशमलव 0, 2, 8, 5, 7, 1, 4। अब 2 लिखने की जरूरत नहीं है, ये चीज रिपीट होगा तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, बार का चिन्ह लगा देंगे, मतलब ये बार बार आ रहा है, यही क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। तो शेषफल कभी 0 नहीं आएगा, तो अशांत हो गया, अशांत हो गया, और रिपीट हो रहा है तो अशांत आवर्ती। तो क्या होगा इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, ये भी अशांत आवर्ती, चेक कर लो यहाँ पर, ये भी आपका अशांत आवर्ती है, ये भी अशांत आवर्ती, ये भी अशांत आवर्ती। तो दोनों में देखो यहाँ पर क्या है कि दशमलव के बाद संख्या रिपीट होना चालू हो गया, यहाँ पर दशमलव के कुछ अंक छोड़ करके और तब रिपीट होना चालू होगा। दोनों मतलब समझ में आ रहा है, यहाँ पर दशमलव के बाद जो संख्या है वहीं से रिपीट होना चालू हो गया, यहाँ दशमलव के बाद एक अंक छोड़ करके रिपीट होना चालू हो गया। तो इसको हम बोलेंगे शुद्ध अशांत आवर्ती, इसको हम बोलते हैं अशुद्ध अशांत आवर्ती। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम शुद्ध, क्या बोलेंगे, शुद्ध अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। इसको बोलेंगे हम अशुद्ध, क्या बोलेंगे, अशुद्ध अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती हो गया। अरे सर में तो अब यहाँ पर, तो अब हम क्या करते हैं, आपका क्लास 10th में जो है ना, भाग नहीं देना है, बिना भाग दिए हुए आपको बता देना है कि ये शांत है कि अशांत आवर्ती है। क्लास 9th में आप भाग दे करके सीखे हुए थे, लेकिन क्लास 10th लेवल पर हमें भाग नहीं देना है, भाग नहीं देना है। यहाँ पर एक और हम ले रहे हैं उदाहरण में आप लोगों का, एक ले रहे हैं 1/20 ले रहे हैं, या 3/20 ले रहे हैं। इसका दशमलव प्रसार हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, इसका दशमलव प्रसार हम लोग निकालने की कोशिश करें। तो 20 से भाग देंगे, 20 से कम 20, 10 आ जाएगा, दशमलव बैठा है, कितना आया, 0.15। तो क्या कहेंगे इसको, शांत, क्या कहेंगे, तो इसका दशमलव प्रसार जो है ना वो शांत है, क्या चीज है, शांत हो जाएगा। अब जो भी हम इधर लिए हुए हैं उसको, अब क्योंकि हमें तो भाग देकर, यहाँ पर हम अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम भाग दे करके पता कर रहे हैं कि शांत है कि अशांत है, लेकिन अब हम बिना भाग दिए हुए इस चीज को हम प्रूफ करेंगे। तो जो एग्जाम्पल हम लिए हैं ना, जो एग्जाम्पल हम लिए हैं उसको लेकर के चलते हैं। हमने एग्जाम्पल में क्या लिया है, 1/2, 2/5, 1/3, 1/35, और उधर हमने क्या लिया था जी, 3/20। कितना आया था दशमलव प्रसार, 1.5 आया था। ठीक है, अभी सबको मिटा देते हैं, इधर हम इसकी जरूरत नहीं है, इसको हम मिटा देते हैं। अभी यहाँ पर ध्यान से देखो आप कि जो भी संख्याएं, पहले हम शांत वाले को ले लेते हैं, तो ये 1/2 का दशमलव प्रसार जो है ना वो शांत है, 2/5 का दशमलव प्रसार जो है ना वो शांत है। अच्छा, उसके बाद से 3/20 का जो दशमलव प्रसार है ना वो शांत है। ठीक है, और अशांत वाले को, अशांत वाला कौन हो गया इसमें, अशांत वाला हो गया 1/3 और 1/35। तो इसको हम इधर लिखते हैं, 1/3 और 1/35। अब जो शांत है ना उसका हर का गुणनखंड निकालना, क्योंकि अंश में अब जो भी आएगा सभाज्य संख्या होगा, तो आप हर जो है ना उसका अभाज्य गुणनखंड निकालने की कोशिश करो। तो हर में क्या चीज है, 2,
हर में क्या चीज है, 2। ये सब पी बाई क्यू के रूप का है, सब पी बाई क्यू के रूप का है। इसी को तो परमेय संख्या कहते हैं। इसका रूप क्या होता है, पी बाई क्यू का रूप का। तो हर का मतलब हम क्यू का गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ पर हर में 2 है, हर में क्या चीज है, तो इसका गुणनखंड तो 2 ही होगा, 1/2 में होगा। तो एक चीज बताओ, हम इसमें चाहें, हमको कोशिश कर रहे हैं कि कुछ संख्या 5 हम लिखे जाए अपने से। जैसे इसमें 2 है, तो कोई संख्या गुना देकर उसका पावर 0 लिखते हैं तो उसका मान कितना होता है, 1। अच्छा चलो हम क्या करते हैं, आपसे बिना पूछे हुए हम यहाँ पर अपने से 5 का पावर 0 लिख देते हैं। कोई दिक्कत है आपको, 2 पहले से था, हम अपने से 5 का पावर 0 लिखे। 5 का पावर 0 का मतलब होता है, एक किसी भी संख्या का पावर 0 लगाओगे तो उसका मतलब कितना होगा, 1। कितना होता है, 1। तो फिर 2 गुने 1 तो 2 ही ना आएगा। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, थोड़ा देर में हम आपको बताते हैं। अच्छा यहाँ पर 2 है ऊपर, तो 2 तो चलेगा। 5 का गुणनखंड 5 ही होगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 5। और यहाँ पर हम अपने से 2 का पावर 0 लिख दे रहे हैं, अपने से लिख रहे हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पर है 3 है और 20 का गुणनखंड आप निकालो, हमें हर का गुणनखंड निकालना है। तो 20 का गुणनखंड निकालोगे ना, तो चाहो तो भाग दे दो इधर कहीं। अब जैसा कि सीख चुके गुणनखंड निकालना, 2 10 बार में, फिर 2 से भाग लगेगा 5। तो इसका गुणनखंड में 2 बार आ गया ना, तो 2 का स्क्वायर गुना 5। तब 2 और 5 दोनों जब आ गया ना, तो यहाँ पर हमको, जैसे हम यहाँ पर क्या था कि 2 था, तो 5 का पावर 0 हमने लिखा है। यहाँ 5 था तो 2 का पावर 0। जब 2 और 5 दोनों आ जाए ना, तो किसी का पावर 0 लगाने की जरूरत नहीं। अच्छा अब यहाँ पर, अच्छा चलो एक चीज को फॉलो करो आप, जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा ना, या शांत है, उसमें एक चीज हम देख रहे हैं, उसके हर के गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आ जा रहा है। 5 तो हम लिख ही सकते हैं ना, 0। तो जिसका भी दशमलव प्रसार शांत है ना, उस सबके हर के गुणनखंड में क्या आ रहा है, 2 गुना 5 आ रहा है। 2 गुना 5, 2 गुना 5 सब में आ रहा है, सब में आ रहा है। अब जो अशांत है ना, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये 1/3, 1/3, तो 3 का अभाज्य गुणनखंड तो 3 ही होगा। 35 है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालोगे ना, तो 5 गुने 7 आ जाएगा। तो तुम कहोगे सर 2 का पावर 5 आ गया, इसमें तो 2 का पावर 0 लिख दीजिए। चलो हम 2 का पावर 0 अपने से क्या करते हैं, लिख देते हैं। लिख दिए। अच्छा अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, बिना भाग दिए हुए हम अपने लॉजिक से कुछ संख्या को हम यहाँ पर परमेय संख्या को लिख रहे हैं। तो आपको ये देखना है, ध्यान से देखो, अशांत होगा ना, तो 2 और 5 भले ही आए, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई तीसरी संख्या जरूर उसमें तुमको मिल जाएगी। जैसे देखो यहाँ पर 5 भी है, 2 भी है, लेकिन 7 यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 2 का पावर 0 गुना 5 का पावर 0 लिख सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी तो 3 आ गया। लेकिन यदि शांत होगा ना, तो 2 और 5 तुम लिखो, 2 है तो 5 लिखो, 5 है तो 2 लिखो, लेकिन उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं आएगा, कोई संख्या। जैसे जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, आपको फिर एक्स्ट्रा ले रहे हैं। जैसे मान लो कि हम यहाँ पर ले रहे हैं 7/40, क्या ले रहे हैं, 40। अब हमको जानना है इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत आवर्ती होगा। तो क्या करोगे, हर का गुणनखंड निकालोगे। तो हर के गुणनखंड निकालोगे तो ध्यान से यहाँ पर 40 कितना बार, 20, 10, 5, 5 अभाज्य संख्या तो किसी टेबल में नहीं होगा, तो इसे भाग देने की जरूरत नहीं। तो 40 का अभाज्य गुणनखंड में देखो क्या क्या आ गया, 7/2, हाँ 2, लिख देते हैं एक बार, 2 गुने 2 गुने 2 गुना 5। यहाँ पर देखो देखो, अब अभी भी यदि ऊपर नीचे कटने वाला है तो काट देना, तभी डिसीजन ले सकते हो कि शांत हो गया शांत। यदि ऐसा नहीं करोगे तो आगे जाकर के गलत हो सकता है, कभी सही हो सकता है, कभी गलत हो सकता है। तो अभी कुछ कटने वाला है,
नहीं कटने वाला। तो फाइनल डिसीजन हमारा अब होगा कि 2 का पावर कितना, 3 गुना 5। देखो हर के गुणनखंड में क्या आ गया, 2 और 5 आ गया, आ गया। इसके अलावा कुछ अन्य चीज है नहीं है, पावर कुछ भी रहे उसे कोई मतलब नहीं है। तो हम कहेंगे इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, 7। मतलब 40 से हम भाग देंगे 7 में ना, तो शेषफल 0 आ जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा उसी तरह से इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। कैसे पता चला, हाँ क्योंकि Q का गुणनखंड जो है ना 2 गुने 5 के रूप का है, इसीलिए पता चल गया। मतलब Q के गुणनखंड, हर के गुणनखंड में 2 और 5 है, 2 और 5 है। अच्छा चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, हम ले लेते हैं 3 बट्टा ले लेते हैं, 3 बट्टा ले लो आप, 16 ले लो, कितना 16। अब हम जानना चाहते हैं कि 16 से भाग देंगे 3 में तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, भाग नहीं देना है। तो क्या लॉजिक हमारे पास, हर का गुणनखंड निकालेंगे। हर में क्या चीज है 16, तो 16 का गुणनखंड निकालोगे तो 2 अठे 2 चौके, अभाज्य संख्या से ही भाग देना है आपको, 2 दूनी 4। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 बट्टा 2 कई बार है, तो 2 से तो कटेगा नहीं, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 2 का पावर, तो यहाँ 5 अपने से लिख देते हैं 0। नहीं देखो 2 गुना मतलब कि इसके हर के गुणनखंड में 2 और 5 आ गया, मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। तो शांत होगा, क्या होगा, शांत। अब हम ले लेते हैं 45, क्या ले लेते हैं 2 बट्टा 45 ले लेते हैं। अब देखते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। शांत होगा तो क्या आएगा 2 और 5, और अशांत होगा तो 2 आए 5 आए, लेकिन उसके अलावा कुछ न कुछ अन्य संख्या आएगा ही आएगा। चेक करते हैं, तो चलो 45 का गुणनखंड हम निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड। 5 है तो 5 के टेबल में तो होगा ही, 5 9, अभी 3 के टेबल में है, 3 तिहाई 9, तो 2 बट्टा 3 गुना 3 गुना 5। ऊपर नीचे कटने वाला है तो जरूर काट देना, नहीं कटेगा तो क्या करोगे। अब देखो यहाँ पर 2 बट्टा 3, 2 बार 3 का स्क्वायर गुना, तो तुमको अगर सर 5 आ गया तो 2 आप लिख दो ना, तो लिख देते हैं, लेकिन पावर 0 लगाना, पावर 0, कोई उसका मतलब ये नहीं होगा। अच्छा अब देखो तो ये शांत हो गया, शांत, तो कहोगे सर 2 भी है 5 भी है, लेकिन इसके अलावा 3 भी आ गया, तो 3 आ गया, शांत होगा। क्या होगा, सिर्फ ये वाला रहता ना, ये वाला रहता, ये वाला तो क्या होता शांत, लेकिन ये वाला तो आ गया, ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, तो क्या होगा अशांत होगा। क्या होगा, तो इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो अशांत आवर्ती रिपीट होगा। अशांत सिर्फ नहीं बोलना है, अशांत आवर्ती, मतलब 45 से भाग देंगे 2 में ना, तो शेषफल 0 नहीं आएगा, लेकिन रिपीट होना चालू हो जाएगा, जैसा कि इसमें हो रहा था, जैसा कि इसमें हो रहा था 1/3 रिपीट होना चालू हो रहा था, 1/35 में रिपीट होना चालू हो गया। नहीं तो अशांत जब होगा तो रिपीट होगा, इसीलिए अशांत सिर्फ नहीं लिखेंगे, अशांत आवर्ती लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अशांत आवर्ती लिखेंगे। तो अब बताओ, अब हमें ज्यादा एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है, मतलब कि आपका कोई परिमेय संख्या दिया रहेगा और हमें ये पता करना रहेगा, मान लो कि अपने पास परिमेय संख्या p/q के रूप का होता है, किस रूप का होता है, p/q के रूप का। अब हमें पता करना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा क्या शांत आवर्ती होगा। इतना तो क्लियर हो गया, इतना तो क्लियर हो गया कि कोई भी परिमेय संख्या है, कोई भी परिमेय संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार कितने प्रकार का हो सकता है, कितने प्रकार का, 2 प्रकार का दशमलव प्रसार। देखो ना ये सब परिमेय संख्या ही है ना, तो किसी का दशमलव प्रसार शांत आ रहा है, किसी का क्या आ रहा है अशांत आवर्ती आ जा रहा है। तो हम कह सकते हैं ना कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, या तो शांत होगा या तो अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो आपसे कोई पूछे तो चलो बता दो कब शांत होगा कि अब अशांत होगा,
तो कहोगे कि सबसे पहले हम Q का गुणनखंड निकालेंगे और Q का गुणनखंड यदि 2 गुने 5 के रूप आ गया और कुछ भी हो और कुछ भी हो, यदि हर 2 गुने 5 के रूप का आ गया तो शांत होगा। हर इस रूप का नहीं आया, इस रूप का नहीं आया, इस रूप का नहीं आया, तो कहोगे इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती होगा। समझ में आ गया? तो कोई परिमेय संख्या दिया रहे और उसका दशमलव प्रसार आप लोगों को निकालना है तो क्या कीजिएगा? सबसे पहले हर का गुणनखंड निकालिएगा, ऊपर नीचे कटने वाला है तो काट दीजिएगा। यदि हर का गुणनखंड में 2 और 5 आ गया तो शांत लिखिएगा, और यदि हर के गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आया, उसके अलावा कुछ और आ गया, तो कहिएगा क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती होगा। याद रहेगा? अब यहाँ पर अगला जो टॉपिक्स होगा, एक हम लोग पढ़े थे अपरिमेय संख्या। क्या चीज? तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, इसका मोटा मोटी हम लोग आइडिया ले लेते हैं। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है वो होता है इस टाइप का। ध्यान से देखना है यहाँ पर, इस टाइप का 0.xy। अब इसमें एक फिक्स कर देना, एक रिपीट करते चले जाना। जैसे देखो xy, हम इसको फिक्स कर देते हैं xy, चाहे इसको फिक्स कर दो xy, फिर यहाँ पर x और y एक बार है तो यहाँ पर 2 बार लिखना y, फिर x y y y, फिर यहाँ पर x y y y y एंड सो ऑन, इस तरह से चलते जाएगा। तो इस टाइप की जो भी संख्याएं होती है ना, वो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है और उसको हम लोग कहते हैं अशांत अनावर्ती। इसको क्या बोलते हैं? हाँ, इसका दशमलव प्रसार जो होता है ना, वो होता है अशांत। अशांत तो है ही, क्योंकि लास्ट देख रहे हो ना, एंड सो ऑन आ रहा है, मतलब इसका शेषफल 0 नहीं आएगा। तो अशांत इसका भी होता है, लेकिन इसमें रिपीट नहीं होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं अनावर्ती। अशांत अनावर्ती, अनावर्ती। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती, और इसका दशमलव प्रसार कौन सी हो जाएगा? अशांत अनावर्ती हो जाएगा। अशांत अनावर्ती हो जाएगा। तो अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती होगा। याद रहेगा? जैसे एग्जांपल में ले रहे हैं, जैसे ले रहे हैं पहला 0.10 x y x y y x y y y x y y y y x एंड सो ऑन, ऐसे रिपीट होते जाएगा। तो देखो इसमें कोई रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। देखो ये इसको लेकर ये 10 तो 100 1 है, ऐसे हो रहा है ना, कहाँ रिपीट हो रहा है? 0, यहाँ पर डबल 0, तो तुमको से 1 तो 1 0, तो फिर 1, फिर डबल 0 के बाद 1 आ रहा है, इस रिपीट नहीं हो रहा है। फिर आपका ऐसे भी लिखा जा सकता है 0.12 x y x y y x y y y x y y y y एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। ये हो जाएगा अशांत अनावर्ती। इस टाइप की संख्याएं जब रहे तो आप समझ जाना कि किसी अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है, किसी अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। तो परिमेय संख्या का प्रसार कितने प्रकार का? 2, एक शांत, एक अशांत आवर्ती। शांत होगा तो हर का गुणनखंड निकालेंगे, 2 गुने 5 का रूप का आ गया तो शांत कहेंगे। यदि 2 गुने 5 का रूप का नहीं आया तो अशांत कहेंगे। क्या कहेंगे? अशांत आवर्ती। और इस टाइप का है तो क्या कहेंगे? अशांत अनावर्ती। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हो जाए, मतलब जो भी रूट वाला जो होगा ना, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, उस सबका दशमलव प्रसार समथिंग इसी टाइप का आएगा, इसी टाइप का आएगा आपका। कोई दिक्कत? तो चलिए कुछ आपके एक्सरसाइज का प्रश्न लेते हैं। नहीं, और
उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से वो बनेगा। तो चलिए चलिए बुक्स दीजिए तो। एक्सरसाइज 1.4 1.4 का पहला प्रश्न हम लोग का 13/31-25 31-25 हमें पता करना है कि इसका दशमलव प्रसार जो है ना शांत होगा। अब ये परमेय संख्या है तो स्वाभाविक इसका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा नहीं तो अशांत आवर्ती होगा, यही ना होगा। तो चलो हम भाग नहीं जाना है, तो भाग नहीं देना तो क्या बताए हैं कि सबसे पहले आप हर का गुणनखंड निकालो। तो हर में क्या चाहिए 31-25। तो साइड में यहाँ पर ये भी एक मैथ का हिस्सा हो जाता है, साइड में इसको निकालना ताकि सामने वाला जो कॉपी चेक करे ना तो उसको पता चले कि हाँ कहाँ से कैसे आया है। अरे सब ना, क्योंकि रट्टा मारे कोई तो नहीं बैठा रहता है ना, नहीं बैठा रहता है। तो लास्ट में 5 है ना, अभाज्य संख्या से ही भाग देना है तो इसका अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। तो 5 है लास्ट में तो 5 से कटेगा, ये हो जाएगा 625 आ जाएगा 625। फिर 5 से भाग दोगे तो 5 एकम 5 125 आ जाएगा। फिर 5 से भाग दोगे तो 25 बार में कट जाएगा। फिर 5 से भाग दोगे तो 5 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हो गया आपका 13/5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 हो जाएगा। तो 13/5 कई बार आ गया, 5 कई बार आ गया, 5 बार आपका आ गया। तो यहाँ पर हम 5 का पावर 5 लिख सकते हैं। तो 2 नहीं है तो अपने पास से लिख दो ना। जब 5 आ जाए तो अपने पास से 2 नहीं रहे तो 2 का पावर 0 लगा देना। जब 2 आ जाए तो अब 2 और 5 कोई नहीं है तो कोई जरूरत नहीं। 5 आए तो 2 लगाना, दोनों गारा दोस्त है, झगड़ा करेगा नहीं तो नहीं। 5 को लाओगे ना तो 2 झगड़ा करेगा, तो 2 का पावर 0 लगाकर 2 को भी ला देना, बात खत्म। तो देखो यहाँ पर अब क्या है सन, क्योंकि हर का गुणनखंड में क्या आ गया। हालांकि कटने वाला है तो काट देना, नहीं तो यहाँ मिस करोगे तो आगे जाकर के गलत हो जाएगा। अरे समझ में। तो यहाँ पर लिखोगे ना कुछ, यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ हर का अभाज्य या हर के अभाज्य, क्या लिखोगे यहाँ पर, हर हर के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 है, 2 और 5 है। हर समय हर के गुणनखंड में या हर के गुणन, या ऐसे भी लिख सकते हो आप, या हर का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 का रूप का है, इसीलिए क्या चीज है शांत है। तो ऐसे लिखे कैसे लिखे, या हर का अभाज्य गुणनखंड में केवल केवल शब्द जोड़ देना अच्छा लगता है, केवल माना ओनली, केवल 2 और 5 है, इसलिए 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 इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत होगा, शांत होगा। दैट्स ऑल। हमको क्या करना था, लिखना था। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं, हम लेते हैं 64/455। दूसरा क्या लेते हैं 64/400। तो तीसरा प्रश्न हो जाएगा आपका 64/455 हो जाएगा। फिर वही काम 455 का अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो 455 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर निकाल देते हैं। लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा, 5 9 45, 1
ये हो जाएगा 13 के टेबल में 13 सतह 51। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 64/5 गुना 13 गुना 7, और ऊपर नीचे कटने वाला है तो काट देना। तो 5 64 नहीं कटेगा, 13 64 नहीं कटेगा, 7 64 नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा, तब यहाँ सब डिसीजन लो कि हर के गुणनखंड में क्या क्या है। तो 5 है तो अपने सब 2 का पावर 0 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो हर के गुणनखंड में 5 और 2 के अलावा 13 और 7 आ गया, इसका मतलब क्या होगा, आसान होगा। यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ और हर के गुणनखंड में 5 और 2 के अलावा 5 और 2 के अलावा मतलब अतिरिक्त, अतिरिक्त सब लिखना अच्छा लगता है कि अतिरिक्त, अतिरिक्त 13 और 7 भी है। अभाज्य सब जोड़ देना है यहाँ पर, अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में अतिरिक्त 13 और 7 भी है, 7 भी है। या इतना न लिख करके डायरेक्ट आप ये चीज भी लिख सकते हो, यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5, पावर कुछ भी रहेगा, पावर दे देना कुछ, 2 गुने 5 के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, नहीं, इसलिए इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत नहीं, अशांत आवर्ती, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती, ये आवर्ती होगा, आवर्ती होगा, ऐसा ना। तब ये कंसेप्ट लिखो या ये कंसेप्ट लिखो, जहां एम और एन क्या चीज है, पूर्णांक है, कौन चीज है, हाँ, मतलब धनात्मक पूर्णांक है, याद रखेगा इतना। अब यहाँ पे एक प्रश्न आपका दिया है कि 8 नंबर, कितना, 8 नंबर में दिया है 129 बता 2 का पावर 7 है, अच्छा 7 है, 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 7 गुना 7 का पावर 5 हो जाएगा, इतना दिया है। अब हमें पता करना है कि इसका ये किस टाइप का है, मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत। यहाँ पर हर का गुणनखंड पहले से निकाल दिया है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। तो हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त 7 भी आ गया है, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत और अशांत आवर्ती होगा। या ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, क्या लिखेगा लॉजिक, यहाँ गुणनखंड निकालने की जरूरत है, पहले से ही अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर निकाला गया है, तो निकालने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5
ये रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, क्यों? क्योंकि 2 और 5 के अलावा क्या आ गया यहाँ पर? 7। तो चाहो तो दूसरा वाला ये वाला लॉजिक अपना सकते हो कि 2 और 5 के अतिरिक्त क्या चीज है? 7 भी है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो यहाँ हर का भाज्य गुणनफल 2 × 5 का रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो। अशांत आवर्ती होगा। हो गया, यही में क्या करना था? बनाना।